फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आयोग के द्वारा रिलीज कर दी गई। दोस्तों आप सभी ने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। दोस्तों आपका क्या स्कोर बना प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जान रहे होंगे कि आखिर तीनों दोस्त हम जो एक साथ बैठकर ग्रुप स्टडी किया करते थे हमारे तीनों का क्या स्कोर रहा, और जो ये आरपीएफ कांस्टेबल 36 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इसमें कौन सी शिफ्ट हार्ड रही और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है और कौन सी शिफ्ट इजी रही। 2018 के कंपैरिजन करें और 2024 के थ्रू कंपैरिजन कर रहे होंगे कि किस बार कंपटीशन हार्ड रहा और किस बार इजी रहा, और इस बार 2024 में कितने फॉर्म भरे और इस एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी ले रहे होंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सन 2018 से। सन 2018 के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ गई थी वो 6 ग्रुप में डिवाइड कर गई थी। 6 ग्रुप में सभी जोनों को डिवाइड कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत यूआर की जो कट ऑफ है ग्रुप ए की 79.75 गई थी और वहीं पर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 93.55 गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर चुकी थी, और वहीं पर दोस्तों ग्रुप बी के अंतर्गत हम बात करें कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो 87.15 और ओबीसी की कट ऑफ थी जो 88.73 थी। दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हर बार जनरल की कट ऑफ से ऊपर देखने को मिली। वहीं पर अगर ग्रुप ई के अंतर्गत बात करें, ग्रुप ई के अंतर्गत कोई भी यहाँ पर ओबीसी इनमें कट ऑफ नहीं आई थी। और वहीं पर मैं बात करूं कि अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो वहां पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उनकी 47.69 और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 46.67 गई थी। और वहीं पर इसी तरीके से सभी ग्रुप वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद दोस्तों मैं फाइनल कट ऑफ की थ्रू आप जाओ तो फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत आप ग्रुप ए की जो कट ऑफ है वो 83.82 हो गई थी, और वहीं पर ग्रुप बी की जो कट ऑफ है 89.42, और वहीं पर सी की बात करूं तो 87.32, और वहीं पर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देने योग्य और जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो है ये वाला, जहां पर ग्रुप डी की जो कट ऑफ है जिसके अंतर्गत एनआर यानी कि चंडीगढ़ दिल्ली, यहां पर सबसे एनसीआर वाला एरिया आता है, यहां पर सबसे हाई कट ऑफ देखने को मिली। इसका रीजन एक ये था कि इसमें 30 से 32 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, यानी कि लगभग जिसके 90 से यानी कि 92 नंबर थे उन्हें 30-32 नंबर से वे इजिली 120 पर पहुंच गए। तो नहीं तो दोस्तों 120 में से 120 नंबर लाना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, यानी कि कोई ला ही नहीं सकता। कंपटीशन अगर इस बार का एग्जाम देखो तो काफी अच्छे लेवल का एग्जाम पूछा गया था। इसके अंतर्गत जीके जीएस ने सब की कमर तोड़ी है। मैथ और रीजनिंग तो इसलिए हर कैंडिडेट कर ही पाता है, लेकिन जीके जीएस काफी हार्ड पूछी गई थी इस बार। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखें तो वहां पर जो 2018 के कंपैरिजन में देखें तो वहां पर भी 30 से 32 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। इस वजह से एनआर जो रीजन है यानी कि ग्रुप डी के अंतर्गत एनआर, एनडब्ल्यूआर और एनसीआर रीजन की कट ऑफ सबसे हाई गई थी। इस तरीके से आप फीमेल कैंडिडेट की देख सकते हैं ये कट ऑफ सभी कैटेगरी में गई थी। अब लेकिन इसे बिहाफ पे अगर दोस्तों बात की जाएगी 2024 में, पहले मैं बता रहा हूँ कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही और कौन सी शिफ्ट इजी रही, उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि आखिर कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। दोस्तों ये डेटा मैंने रैंक मित्रा की वेबसाइट से लिया, जहां पर टोटल जो अब तक स्टूडेंट ने जो अपना डाटा दिया है वो 13,58,000 सॉरी 1,35,819 कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर 1,35,819 कैंडिडेट ने जो अपना डाटा दिया उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि आखिर कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी इजी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑल शिफ्ट का एवरेज देखोगे तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट अब तक की निकल कर आ रही है वो 2 मार्च की शिफ्ट निकल कर आ रही है, और वो भी शिफ्ट नंबर 2 जिसका जो एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं वो 50 बैठ रहे हैं। और वहीं पर फिर 12 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट है, फिर 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, और फिर 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट, 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट और 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों ये टॉप 10 में आप इस तरीके से देख सकते हैं। टॉप 10 शिफ्ट ये रही है जिनका जो एवरेज है वो सबसे कम रहा है। और वहीं पर मैं बात करूं जो सबसे अधिक एवरेज जो रहा है वो 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट करा है, उसका जो एवरेज बैठ रहा है वो 60 मार्क्स बैठ रहा है, यानी कि 61 मार्क्स आप लगभग बोल सकते हो 61 मार्क्स बैठ रहा है। तो दोस्तों अगर इस बिहा पे बात की जाए तो जो सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है वो मिलेगा 2 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसे, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर कम बैठ रहा है। इस वजह से अगर जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो टॉप 10 को मिलने वाला है। टॉप 10 के अंतर्गत जो यहाँ पर 2 तारीख की शिफ्ट को
15 से 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बेकायदा दोस्तों मिलने वाला है। और वहीं पर अगर मैं यहाँ इस तरीके से 2-2 3-3 नंबर घटाते हुए जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फंडा मिलने वाला है। जो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन है वो 15 से 16 नंबर के बीच होने वाला। अगर दोस्तों मार्क्स मान लो कि आयोग के द्वारा घटाए भी गए और बढ़ाए भी गए तो इस तरीके से दोस्तों मिनिमम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो फिर भी पक्का है कि 2 तारीख की शिफ्ट को मिलने वाला है अगर घटाए तो। अगर लेकिन बढ़ाए बढ़ाए तो 15 से 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसे मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट इस तरीके से रही है। आप देख सकते हैं आपको कौन सी शिफ्ट थी और कौन से नंबर पर आ रही है। उसके बाद में दोस्तों बात करूं कि आखिर कितने कैंडिडेट कितने स्कोर से ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि 115 से ऊपर कोई भी कैंडिडेट क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन 110 से ऊपर 3 कैंडिडेट है, जिसमें एक यूआर का और 2 ओबीसी के कैंडिडेट है। वहीं पर मैं बात करूं कि जो 100 नंबर से ऊपर आ रहे हैं वो 101 स्टूडेंट आ रहे हैं। और वहीं पर इसी तरीके से आगे बात की जाए जो 70 से ऊपर मार्क्स वाले हैं वो 42,000 कैंडिडेट है। और 60 से ऊपर जो कैंडिडेट है 65,000 से ऊपर 65,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 और 60 से ऊपर है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी तो 1,35,000 स्टूडेंट का डाटा रैंक मित्रा पर है। उसमें आप देख सकते हैं कि 60 जो नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं वो 65,000 प्लस कैंडिडेट हैं। तो अगर लगभग इस बार दोस्तों 50 लाख फॉर्म पड़े थे, उसमें से 50% अटेंडेंस मानी गई है, तो लगभग 20 से 25 लाख कैंडिडेट ने इजीली पेपर दिया होगा। तो दोस्तों जब 20 से 25 लाख का डाटा आएगा तो ये कहीं ना कहीं